जय हिंद मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोग के सामने बीएनएस धारा 80 के बारे में कहने जा रहा हूं। लेकिन उसे कहने से पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमारे देश में जितने भी प्रथाएं आई है, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे आपका जौहर प्रथा हो, चाहे आपका देवदासी प्रथा हो, चाहे आपका दहेज प्रथा क्यों ना हो, ये दहेज से रिलेटेड है। दहेज प्रथा ही क्यों ना हो, विवाह भी एक प्रथा है। ये जितने भी सारे प्रथा हुए हैं, ये सारे प्रथाएं महिलाओं के लिए बनी थी। इसमें महिलाओं को ही सबसे ज्यादा झोंका गया है। और जब हमारे देश में संविधान बना, यानी कि तो हमारे पूरे भारत में लागू हुआ है। यानी आप उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम, अंडमान से लेकर के लक्षद्वीप, आप किसी भी भाग में हो तो बीएनएस धारा के माध्यम से अगर कोई भी परिवार वाले अगर किसी भी माँ बहन बेटियों के साथ अगर वो दहेज के रूप में प्रताड़ित करते हैं, या उन्हें आत्महत्या के लिए मजबूर करते हैं, या उन्हें जला देते हैं सिर्फ दहेज के लिए, तो ध्यान रखना बीएनएस धारा 80 के माध्यम से उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है और उन्हें आजीवन कारावास भी हो सकती है बीएनएस धारा 80 के माध्यम से। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई भी माँ बहन बेटियों की शादी किसी से भी हुआ है, शादी के 7 साल पहले, शादी के 7 साल तक अगर उन्हें कोई भी कंडीशन में मारा गया हो और अगर यह साबित हो गया कि दहेज के चलते उन्हें मारा गया है, तो ध्यान रखना उनके ऊपर बीएनएस धारा 80 लगता है। और बीएनएस धारा अगर 80 लगा तो 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास होता है। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये धाराएं किस किस। पॉइंट नंबर 1, दहेज के लालच में आकर के किसी भी महिला को आग लगा दिए है ना, आपको बीएनएस धारा 80 लगेगा, ध्यान रखना। पॉइंट नंबर 2, अगर किसी भी महिला को ना दहेज के चलते उसके खाने पीने में जहर डाल करके अगर आप मार दिए ना, तो उसके ऊपर जो पति या पति के जितने भी सारे रिश्तेदार हैं उनके ऊपर बीएनएस धारा 80 लगेगा। और पॉइंट नंबर 3, अगर किसी महिला को अगर किसी महिला के पिता के द्वारा अगर उस लड़के के पास दहेज ना मिला है, उसे मारने के लिए मजबूरन आत्महत्या करने के लिए खूब प्रेरित किया जा रहा है, तो ध्यान रखना उस लड़के के परिवार और लड़के के ऊपर बीएनएस धारा 80 लगेगा। कब तक हमारे समाज में महिलाएं सहेगी? कब तक? कभी बीएनएस धारा 85 जाकर के पढ़ना। अगर आपके पति या आपके पति के कोई रिश्तेदार अगर आपके ऊपर कोई कार्ड आता है, कोई भी कार्ड आता है, तो बीएनएस 85 के माध्यम से उसके ऊपर 3 साल की सजा लगती है। ध्यान रखना इस बात। और हमारे देश में 1 जुलाई 1961 के आसपास हमारे देश में दहेज प्रथा अधिनियम लिया गया था। और दहेज प्रथा जब अधिनियम लाया गया था 1961 में, तो उसके माध्यम से बोला गया था दहेज लेना भी पाप है और दहेज देना भी पाप है। और अगर कोई ऐसा प्रेरित कर रहा है तो उसके ऊपर 5 साल की सजा यानी 5 साल का जेल भी हो सकता है और 15,000 रुपया का जुर्माना भी उस कोर्ट में जाकर के देना पड़ेगा। तो हमारे देश में सब युवाओं मिलकर के हमारे देश में दहेज प्रथा को सिस्टम को बंद करें। और जो खुशी से अगर दे रहा हो, जो खुशी, आप जानते हो यार, कभी किसी लड़की का अगर शादी होता ना, किसी भी लड़की का शादी होता ना, लड़की के दूर दूर रिश्तेदार तक सब कंगाल हो गए होते भाई। ये मिडिल क्लास की फैमिली की बात कर रहे हैं जनाब। उससे बेहतर है आप अपने समाज में दहेज देने की बात ही ना हो। आप अपने समाज में अपनी बिटिया को, अगर 4 बिटिया हो तो चारों बिटिया को बालक झाका सलीका से पढ़ाओ। पढ़ने में कोई कमी उसको मत करो। अगर पढ़ाओगे लिखाओगे तो समाज बालक बहुत आगे तक जाएगा। बिटिया, 4 बिटिया है, सोचो, एक बिटिया एडवोकेट है, एक बिटिया आईएएस है, एक बिटिया इंजीनियर है, एक बिटिया डॉक्टर है। अरे आपको बेटा नहीं भी है तो क्या दिक्कत है आपको? क्या प्रॉब्लम है आपको भाई? चारों बिटिया मिलकर के एक फ्लैट या घर लेकर के आपको दे देगी, 4 को नौकर दे देगा, आपकी पूरी जिंदगी बढ़िया से निकल जाएगी। खामा मारे जा रहे हैं, पूरे समाज मारे जा रही है, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए, हमें बेटा चाहिए। बेटा करके उखाड़ी क्या लिया यार? ये समाज 2026 का है जनाब। ये समाज 1900 का समाज नहीं है। ये 1926 में लड़का और लड़कियों में भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जितना भी प्रथा आया ना भाई, जितना भी प्रथा आया, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा, दहेज प्रथा, जौहर प्रथा, सती प्रथा, देवदासी प्रथा, जितना भी सारा प्रथा है, विवाह भी एक प्रथा है, दहेज भी एक प्रथा है, ये सारे प्रथाओं महिलाओं के लिए आया है। सोच के देखिए, महिलाओं को कितने सालों से, कितने हजारों सालों से उन्हें दबाया जा रहा है। आप इसका आइडिया अंदाजा लग दो। ये महिलाओं का कल्चर तब बदलेगा जब हमारे समाज में बिटिया घर से बाहर निकल करके पढ़ेगी और अपने मम्मी और पापा का, समाज का बिल्कुल नाम रोशन ऊपर करेगी, तब जाकर के समाज बदलेगा। ये ध्यान रखना। ये जो कोई वीडियो अगर सुन रहे हो ना, तो ध्यान रखना, बेटा और बेटी में भेदभाव बिल्कुल मत करना। जय हिंद, जय भारत।